अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 1 जुलाई भारत के 3 संविधान के ख़िलाफ़ 3 कानून पास कर दिए हैं। रुके रुके रुके, पहली मेरी पूरी बात सुन के जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये मैं 140 करोड़ की आवाम से कहना चाह रहा हूँ। आप जानते होंगे कुछ साल पहले एनआरसी का प्रोटेस्ट, उसमें कई मुसलमान भाइयों को उठा के अंदर डाल चुके हैं। उस टाइम पे कुछ कानून था, अभी वो उस तरह का कानून नहीं है। किसान आंदोलन कम से कम 1 साल 3 महीने कुछ आंदोलन चला, उसमें क़रीबन 750 किसान की जान जा चुकी है। उसके बाद में डॉक्टर्स का स्ट्राइक चला, उसके बाद में स्टूडेंट का स्ट्राइक चला, उसके बाद में दिल्ली दंगा हुआ। सबसे पहले नोट बंद हुई, उसके बारे में आवाज़ उठाए, उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, बिना वजह प्रेजेंट 2 सीएम को उठा के अंदर डाले हुए हैं, विदाउट प्रूफ उठा के अंदर डाल चुके हैं। अभी ये समझिए, जिस पुलिस जब अरेस्ट करने आती है तो उसको अरेस्ट वारंट लेके आना पड़ता है। अभी जो ये भारत संविधान के ख़िलाफ़ जो 3 काले कानून बने हैं, इसमें ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। पुलिस किसी को भी कहाँ से भी आके उठा सकती है विदाउट वारंट, विदाउट परमिशन, और बिना वजह आपको उसको 15 दिन भी रख सकती है, 3 महीने भी रख सकती है, सालों साल भी जेल में सड़ा सकती है। इसमें एक कैस्ट की बात नहीं है, हर एक को तकलीफ़ है। अभी जिस तरह से हमारे किसान आंदोलन भाई आंदोलन कर रहे थे, अभी वो आंदोलन नहीं कर सकेंगे। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, वो आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, तो उनके ऊपर यूपीओ लगा के आतंकवादी का चार्ज लगा के उनको उठा के अंदर डाल दीजिए विदाउट वारंट। अगर स्टूडेंट आवाज़ उठा रही है, आवाज़ उठा रहे हैं, लगभग नीट के एग्ज़ाम, सिर्फ नीट के एग्ज़ाम में 24 लाख बच्चों की पढ़ाई का नुकसान आप देख चुके हैं। वैसे हिसाब लगाने जाएंगे तो डॉक्टर का एग्ज़ाम, इंजीनियर का एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम जो मेन है, करोड़ों रुपए बन के, लाखों रुपए बन के पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। अभी वो पेपर लीक होने के बाद में उसके बारे में ना संसद में आवाज़ उठाने दे रहे हैं, ना उठाने देंगे। अगर कोई बच्चे ऐसे रोड पे प्रोटेस्ट करने निकलेंगे, उनको बिना वजह, बिना एक्ट की तरह पुलिस उठा के अंदर कर देगी विदाउट बेल, विदाउट अरेस्ट वारंट, विदाउट बेल के बिना उठा के उनको 6 महीने भी अंदर रख सकती है, साल भी अंदर रख सकती है, या सालों साल भी अंदर ठूस के रख सकती है। तीसरा, जितने भी ये छोटे मोटे पॉलिटिकल्स हैं, अगर मोदी सरकार के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे तो उनको कोई ना कोई एक्ट लगा के, कोई ना कोई केस में उलझा के उनको उठा के अंदर डालेगी विदाउट वारंट, विदाउट बेल। जैसे आज प्रेजेंट झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे जेल में सड़ रहे हैं, उसी तरह से उन लोगों को भी उठा के अंदर डाल देंगे। अगर पॉलिटिक्स का आदमी जो कोई भी उनके बारे में गलत बोल रहा है, गलत आवाज़ उठा रहा है, तो उनको उठा के अंदर डाल देंगे। इसके बारे में अगर कोई लॉयर इसके बारे में केस करना चाहता है तो उसको भी किसी ना किसी केस के अंदर उठा के अंदर डाल देंगे। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है, कोई जज आवाज़ उठाया था मगर उसका सस्पेंशन ऑर्डर रेडी हो गया, तब का तब, जस्ट 1 डे में उसका सस्पेंशन ऑर्डर क्लियर कर दिए। अभी कई जज, जितने भी ईमानदार जज हैं, वो या तो डर के उनके साथ में जा रहे हैं, या तो कुछ पोजीशन के लालच में उनके साथ में जा रहे हैं।
लायरों की भी वही हालत है, जर्जों की भी वही हालत है। जो कोई भी ईमानदारी से आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को जज को दबा देते हैं या तो जज का तबादला कर देते हैं। और दूसरा, आज का सबसे बड़ा गुंडा इस 3 काले कानून में पुलिस को बना दिया है मोदी सरकार ने। अगर समझे, अगर आप किसी और को कुछ भी पैसे का लफड़ा रहने दो, ज़मीन का लफड़ा रहने दो, कुछ भी रहने दो, आप उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, अगर कोई उसका बीजेपी का आदमी उसको साथ में फ्रेंड सर्कल में कुछ भी रहा तो उसको कांटेक्ट करेगा, तो बीजेपी वाला आदमी डायरेक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, इसको कुछ ना कुछ एक्ट में उठा के अंदर डालो करके। वैसे ही उठा के ये अंदर डालेगा बिना वारंट। सीधे आएगी पुलिस, आपके घर पे आएगी, आपका घर का दरवाज़ा तोड़ेगी, आपको लेके जाके सीधे जेल में ठूसेगी। दूसरी बात जो है, इनकी राजनीति शुरू है धर्म के नाम से। ये तो जितना भी बताया मैं अभी पॉलिटिक्स के हिसाब में बताया। इससे पहले मैं जितने भी मेरे मुसलमान भाइयों देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। इसके बाद में आप ख़ुद को पता होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक घर में जो कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में मिला है, उस एक घर की तरफ से गोश्त के जो फ्रिज में रखा था, लगभग 2-3 किलो शायद कुछ रखा था, उसके घर के अंदर घुस के फ्रिज में से गोश्त काट के उसके फ्रिज को बाहर तोड़ के उसके दूसरे दिन ही, बकरीद के दूसरे दिन ही 11 लोगों के मुसलमान घर थे, सारे मुसलमान घरों को डिमोलिशन कर दिए। इसमें पहला टारगेट उसके बाद में मुसलमान ही पड़ेगा। किसी ना किसी प्रॉब्लम में उठा के डालेगा, चाहे वो मिनिस्टर रहने दो, चाहे वो एमपी रहने दो, चाहे एमएलए रहने दो, चाहे काउंसलर रहने दो, चाहे उस एरिया का कुछ बड़ा आदमी रहने दो। अगर मुसलमान आदमी इसमें रहा टारगेट, कुछ ना कुछ एक्ट उठा के उसको पहले अंदर करेंगे, विदाउट वारंट, विदाउट बेल। दूसरा नेक्स्ट टारगेट हमारे सिख भाइयों, ईसाई भाइयों, क्रिश्चियन, जितने भी मेरे क्रिश्चियन भाइयों देख रहे हैं, आप गौर से सुनो। अभी भी आप रोड के ऊपर नहीं उतरेंगे। हमारे मुसलमान भाइयों भी से कह रहा हूँ, हर एक कैट से मैं कह रहा हूँ, अभी भी आप घर पे सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे। दुनिया में क्या चल रहा है हमारे को क्या, हम तो खाने पीने में मस्त हैं तो सोच के घर पे बैठ रहे हैं। तो आप ऐसे ही बैठे रहिए, कल का दिन आपके घर पे भी पुलिस आएगी, आपको भी लेके जाके अंदर डालेगी। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, घर के बाहर निकलो, आवाज़ उठाओ। आज मुसलमान को बहुत ज़्यादा टार्चर कर रहे हैं। खुदा ना करे आज हमारा टाइम है, कल आने वाले दिनों में हमारे ईसाई भाइयों का भी यही टाइम आएगा, हमारे सिख भाइयों का भी यही टाइम आएगा, हमारे हिंदू भाइयों को भी यही टाइम आएगा। जो भी मेरा हिंदू भाई भी देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए मैं ये बात जो सही बोल रहे हैं। आज हमारा घर जल रहा है तो कल आपका घर भी जलेगा। ये बिल्कुल मैं सही बात कह रहा हूँ। आज के ये भारत के 3 काले कानून हर एक इंसान को बहुत परेशानी में डाल रहे हैं। जब तक ये 3 काले कानून नहीं हटेंगे, हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हमको इसके बारे में आवाज़ उठाने जाना पड़ेगा। कोई रिपोर्टर मेरा भाई सही बात उठा रहा है तो उसको भी बिना वजह उठा के वो अंदर डाल देंगे। ऑलरेडी पहले ही ऐसे कई पत्रकारों को, जो न्यूज़पेपरों को उठा के अंदर डाल दिया है, जो भी सही आवाज़ उठाता है। बस आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके दोस्त में पहुंचाइए। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अभी भी घर पे मत बैठिए, बाहर निकलिए। इन पॉलिटिक्स लोगों के ऊपर भरोसा मत कीजिए। आज हमारा घर जल रहा है, कल आपका ही घर चलेगा, परसों दूसरे का ही घर चलेगा। इंतज़ार मत करते रहिए, कौन कहीं पे जाने तो हमारे को क्या, हम तो हिंदी है, हमको कुछ नहीं होगा। आज हमारा घर चले तो कल आपका ही घर चलेगा। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, घर के बाहर निकलिए, आवाज़ उठाइए इस 3 काले कानून के बारे में।
चलिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलता हूँ। दुआ में याद कीजिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए सही है या गलत। अभी देखते जाइए, इसमें पहला केस बुकिंग भी हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। मामूली एक चारपाई पे गाड़ी वाला तरकारी बेचने वाले को उठा के अंदर दिया, पहला केस है ये। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।